Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 6th class, worksheet number 11. बच्चों, आपको अपनी वर्कशीट में अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नेम लिखना है और डेट लिखनी है 2 November 2020. So let's start today's worksheet, and in this worksheet we will discuss noun. In the previous worksheet we learnt about two kinds of noun. बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने टू काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, दो प्रकार के नाउन के बारे में पढ़ा था. उतने प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा था और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चन एंड रिवाइज आवर कंसेप्ट्स. अब बच्चों, हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द हिंट्स एंड ऐड वन मोर वर्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर. बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे पेंसिल, बुक, स्केल. तो बच्चों, ये सभी क्या हैं? ऑल आर कॉमन नाउन. ठीक है. आपको इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एक वर्ड और ऐड करना है. ठीक है. तो आप यहाँ पर कोई भी कॉमन नाउन का वर्ड लिख सकते हैं. जैसे आप लिख सकते हैं नोटबुक, पेन, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. नोटबुक, मैं यहाँ लिख रही हूँ नोटबुक. ओके. आप भी इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे. अब सेकंड कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है इसमें. सेकंड इज प्रॉपर नाउन का है. तो देखिए, रोज, जैस्मिन, लिली. अब बच्चों, यहाँ पर जो फ्लावर्स नेम है, जो फ्लावर्स हैं उनको एक प्रॉपर नेम दिए गए हैं. ठीक है. तो इसलिए ये सभी क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन नहीं है. अगर यहाँ पर फ्लावर वर्ड होता तो वो कॉमन हो जाता. ठीक है. लेकिन जो भी फ्लावर्स हैं उनको नाम दिया गया है, तो ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन. तो ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो यहाँ पर आप किसी भी फ्लावर का नाम लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ लोटस. ठीक है. लोटस. ओके. लोटस इज ए फ्लावर. ये प्रॉपर नाउन हुआ. स्कर्ट, पैंट, शर्ट. बच्चों, ऑल आर कॉमन नाउन. ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है. ठीक है. तो आप यहाँ पर कोई भी कॉमन नाउन लिख सकते हैं. जैसे सूट, मैंने यहाँ पर सूट लिखा है. आप जीन्स भी लिख सकते हैं, टी शर्ट भी लिख सकते हैं. ऑल आर कॉमन नाउन. एंड डी इज मिक्की माउस, छोटा भीम. ये क्या है बच्चों? ये कार्टून करेक्टर हैं और इन्हें एक प्रॉपर नाम दिया गया है करेक्टर्स को. तो दैट्स वाई ऑल आर प्रॉपर नाउन. ये मिक्की माउस और छोटा भीम, ये दोनों क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है. तो आपको यहाँ पर एक और कार्टून करेक्टर का नाम लिखना है. तो आप किसी का भी लिख सकते हैं. जैसे बग्स बनी है, वो लिख सकते हैं. पोपाय लिख सकते हैं. मैं यहाँ पोपाय नाम लिखती हूँ. ठीक है. POPEYE. ठीक है. पोपाय, ये है प्रॉपर करेक्टर हुआ और ये कार्टून करेक्टर है. ठीक है. तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हिंट्स दी हुई हैं उनमें एक एक वर्ड और ऐड करके इस ऑर्डर को कंप्लीट किया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बच्चों, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इसमें आपको प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है. ठीक है. अंडरलाइन करना है. री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर इन द करेक्ट प्लेसेस. और सेंटेंस को आपको री राइट करना है, मतलब फिर से लिखना है. और कैसे लिखना है? कैपिटल लेटर यूज करते हुए लिखना है. ठीक है. तो इस सेकेंड क्वेश्चन को भी करते हैं. आई मेट डॉक्टर कैनरोटा टुडे. ठीक है बच्चों. तो अब देखिए, इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है? वो है कैनरोटा. तो आप यहाँ पर लिखेंगे. और डॉक्टर, ठीक है, ये सभी कैपिटल नाउन है. तो ये प्रॉपर नाउन है. तो आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इस तरह से लिखेंगे. आई यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर में लिखी है, तो आपको ऐसे लिखना है. आई मेट डॉक्टर. डॉक्टर का डी कैपिटल से लिखेंगे. गेंदोटा टुडे, तो इसमें जी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ठीक है. टुडे. तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया. सेकंड देखिए, राधा मेट सुमन एट जतिन्स हाउस. तो यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है? राधा, सुमन और जतिन. ये तीनों प्रॉपर नाउन है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे ना कैपिटल लेटर में लिखते हुए राधा मेट सुमन. ये आप एस भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ठीक है. सुमन एट जतिन्स, जे फिर से कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जतिन्स हाउस. और लास्ट में फुल स्टॉप मार्क करेंगे. ओके.
सी इज सानिया नेहवाल इज अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट वर्ड जो है वो है सानिया नेहवाल। ये है प्रॉपर नाउन, किसी को नाम दिया गया है। जो भी हम जैसे किसी पर्सन को स्पेसिफिक नाम से अगर हम बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अगर हम गर्ल कह देंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, बॉय बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर किसी को हम उसके नाम से बुलाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सानिया नेहवाल इज अ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इनसे उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर आप इस सेंटेंस को लिखेंगे सानिया, इसका एस कैपिटल से बनाएंगे, सानिया नेहवाल इज ए फेमस इंडियन। अब देखिए इंडियन, इससे भी पहचान हो रही है। ठीक है, तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, यहाँ आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब डी देखते हैं, द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, रेड फोर्ट, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ठीक है, रेड फोर्ट, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। इसके बाद दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, तो दिल्ली भी हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, तो इसे प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करते हुए सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, द रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट का आर कैपिटल से लिखेंगे, द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। अब दिल्ली का डी कैपिटल से बनाएंगे। ठीक है, दिल्ली। ओके, इस तरह से आपको ये सेंटेंस करने हैं। आपने इसमें क्या किया, जो प्रॉपर नाउन है उसे आपने अंडरलाइन किया है और सेंटेंस को रीराइट किया है, मतलब फिर से लिखा है आपने यूजिंग कैपिटल लेटर्स इन करेक्ट प्लेस। जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ सही जगह थी, वहाँ पर आपने कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 7 कॉमन नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर। बच्चों, आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर से आपको कॉमन नाउन सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज नाउन्स इन स्पेस प्रोवाइडेड, मीन्स यहाँ पर जो स्थान दिया गया है उसमें आपको वर्ड्स लिखने हैं। अब आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको कॉमन नाउन क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको जो कुछ कॉमन नाउन दिख रहा है बच्चों, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन लिखना। ट्रीज, सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रीज। ओके, ट्रीज। इसके बाद हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे आपको ग्रीन ग्रास दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रास। नेक्स्ट इज टॉयज। देखो यहाँ पर ये हॉर्स दिखाई दे रहा है, बिग बॉल है, यहाँ पर एक स्मॉल है, ये सभी ये फुटबॉल है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉयज लिख सकते हैं, यहाँ बॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप टॉयज लिखना चाहें तो टॉयज भी लिख सकते हैं और बॉल लिखना चाहें तो बॉल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टॉयज लिख रही हूँ। ठीक है, टॉयज। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो बॉय हैं, ये लड़के हैं दो, है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बॉयज़, BOYS, बॉयज़। अब यहाँ पर आप गर्ल्स भी देख सकते हैं, है ना, तो गर्ल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर GIRLS। अब बच्चों यहाँ पर देखो बॉयज़ के नेम अगर होते तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ बॉयज़ के नेम नहीं है, एक बॉय कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर बॉयज़ लिखा। सेम ऐसे ही गर्ल्स भी कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज क्लाउड। देखिए क्लाउड भी लिख सकते हैं आप, CLOUD। आपको इस पिक्चर में जो जो चीज़ें दिख रही हैं बेटा, आप वहाँ से वर्ड्स लिख सकते हैं। देखिए आप इसमें स्विंग्स देख सकते हैं, बहुत सारे झूले हैं, है ना, ये सभी झूले हैं, तो आप यहाँ पर स्विंग्स भी लिख सकते हैं, SWINGS। ठीक है, स्विंग्स मीन्स झूले। और नेक्स्ट 8 दिया हुआ है बेबी स्ट्रोलर, ये है बेबी स्ट्रोलर। ठीक है, तो ऑल आर कॉमन नाउन। तो आप यहाँ पर हेडिंग भी डालेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन इस तरह से डालेंगे और नंबरिंग करते हुए आप इस तरह से कॉमन नाउन लिख देंगे, 7, 8। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
चूज द करेक्ट नाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर कुछ नाउन दिए हुए हैं, जैसे देखिए गंगा, बॉय, फ्रेंड, मार्केट, दिल्ली, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो एंड सुनीता, यहाँ पर एक नेम दिया हुआ है सुनीता। तो ऑल आर नाउन। आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इसमें अकॉर्डिंग टू सेंस करेक्ट आपको करेक्ट प्लेस पर फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिल करते हैं, डैश इज द ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ आप फिल करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, दिल्ली। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिल्ली। दिल्ली, यहाँ पर हमने ऑप्शन देखेंगे तो उसमें ऑप्शन में दिल्ली करेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ दिल्ली लिखेंगे। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की कैपिटल क्या है बच्चों, दिल्ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। बी इज गोइंग टू द डैश। अब गोइंग टू द जा रहा है कोई, तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखिए, यहाँ सुनीता वर्ड दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सुनीता इज गोइंग टू द। अब देखिए कहाँ जा रही है, तो हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे मार्केट, ठीक है, मार्केट। द इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माई डैश। तो यहाँ पर बच्चों जो करेक्ट सेंटेंस करेक्ट वर्ड आएगा यहाँ पर द बॉय। थर्ड में क्या आएगा, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज माई फ्रेंड। लड़का जो कि क्लास से बाहर खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड, ठीक है। एंड लास्ट इज द डैश इज अ सेक्रेड रिवर। अब बच्चों देखिए इसमें किस रिवर के बारे में बताया है, कौन सी नदी का नाम है, तो यहाँ पर गंगा है। तो यहाँ हम लिखेंगे द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ आई हो, अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा आज सब्सक्राइब जरूर करना। और केवल एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।